हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर टॉपिक नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जिसका नाम है नाउन। पूरा नाउन पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। नाउन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएनएसटी, पीएनएसटी, बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम सब में जो जो क्वेश्चन है पूरे कवर करके दूंगा। फर्स्ट वीडियो नाउन वाला। पहले अपन डेफिनेशन बात करते हैं। देख लो नाउन में क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ाऊंगा उसके बाद और लेके आऊंगा। डेफिनेशन, टाइप, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सब पढ़ाऊंगा। अभी अपन सीधे पढ़ना चालू करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? डेफिनेशन देख लो, वह शब्द जो किसी प्राणी, व्यक्ति, प्राणी मतलब वही व्यक्ति, वह शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था या कार्य के नाम का बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं एकदम बढ़िया वाली। ये डेफिनेशन आप देख लेना, ये वाली है अपनी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो नाउन को हम डिफाइन करते हैं अपनी भाषा में, नेम ऑफ अ पर्सन, ये जो आप जानते हो वही है, नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, कॉमा थिंग्स। और थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चलूंगा, याद रखना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, दो चीज और ऐड कर लो, दो चीज और ऐड कर लो, फीलिंग्स एंड ग्रुप। कलेक्शन जो रहता है ना उसको बोलते हैं नाउन। अब पूरी डेफिनेशन बोलो मेरे साथ। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन देखो यहां पे पर्सन, फिर बोलो प्लेस, फिर बोलो थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, ग्रुप्स। ये दो चीज नहीं जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, फीलिंग और ग्रुप, इसको भी नाउन ही बोला जाता है। फिर चलते हैं अपन आगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की डेफिनेशन हो गई। अगला टॉपिक आया काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन बहुत कम लोग जानते हैं, यहां से आपका सीरियस वीडियो है, देखते चलना। नाउन कितने प्रकार का होता है, मैं एक कोड दे रहा हूं, वो कोड याद रखना, CMPAC। नाउन कितने प्रकार का होता है, कोड ध्यान रखना, CMPAC। सी से बना कॉमन, एम से बना मटीरियल, पी से बना प्रॉपर, ए से बना एब्स्ट्रैक्ट, सी से बना कलेक्टिव। देखो, कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। हम इसको कोड में याद रखेंगे, CMPAC। नाउन कितने प्रकार का होता है, बोलो 5। क्या क्या? कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का पता चलता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर। कॉमन समझ में आया? अब मटीरियल देखो, मटीरियल मतलब इससे कोई जाति का पता नहीं चलेगा, पदार्थ का पता चलेगा जिससे चीज बनती है, जैसे गोल्ड, जैसे कॉपर, जैसे शुगर, जैसे राइस, ये पदार्थ है ना, समझे बात को। अब देखो प्रॉपर, प्रॉपर मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान की बात करेगा, निश्चित। जब मैं बॉय बोल रहा हूं ना तो आप सब आओगे, तो बॉय क्या हुआ, कॉमन। पर जब मैं पप्पू बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पप्पू, हाँ मैं पप्पू हूं, तो पप्पू में केवल कितना आएगा, एक। बोलो पप्पू में कितना आएगा, एक। समझ गए? पप्पू के बाद में मैंने बोला सचिन, सचिन भी एक ही है। सो दिस सचिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर किसी शब्द से एक ही व्यक्ति का पता चलता है तो प्रॉपर, पूरी जाति का पता चलता है तो कॉमन। समझे बात को? कॉमन मतलब पूरी जाति, प्रॉपर मतलब एक। जब मैंने सिटी बोला तो सारी सिटी आएगी, जब मैंने दिल्ली बोला तो एक आएगी, जब मैंने कंट्री बोला तो सारी कंट्री आएगी, तो कंट्री गया कॉमन, जब इंडिया बोला तो एक ही आएगा। आई होप आपको कॉमन, प्रॉपर, मटीरियल, ये तीनों नाउन समझ में आया। फिर अब अपन आते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता समूह। यहां पे देख लेना क्या दिखेगा, समूह। जैसे टीम, एक व्यक्ति है क्या टीम में, बहुत सारे हैं, तो टीम क्या हुआ, कलेक्टिव। क्लास, एक बच्चा रहता है क्या, बहुत सारे रहते हैं ना, तो क्लास भी क्या हुआ, कलेक्टिव।
ये फ्लॉक और हर्ड का हिंदी में मतलब समझ लो झुंड। हिंदी में मतलब क्या होता? झुंड। एक बात बताओ, कोई बोलता ना यार उनका एक झुंड आ रहा या झुंड में चल रहे, तो झुंड मतलब एक से ज्यादा हुआ कि नहीं? बस वही भेड़ बकरी का बोलते ना, फ्लॉक ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल, वही है झुंड। फ्लॉक मतलब झुंड, एक से अधिक, समूह है वो भी। समूह, एक से ज्यादा, मटीरियल पदार्थ, कॉमन जाति, कॉमन मटीरियल, प्रॉपर एक ही। अब देखो लास्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट। हाँ बोलना सीख जाओ, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता भाववाचक संज्ञा। ये वो संज्ञा है जिससे न व्यक्ति न वस्तु न स्थान, न व्यक्ति न वस्तु न स्थान न समूह क्या दिखेगी? भावना। भावना, फीलिंग्स, लव, आहा, ऑनेस्टी, ओहो, पॉवर्टी, दिस इज फीलिंग। देखो 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 देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं गरीब, क्या बोलता हूं? गरीब। तो ये जो गरीब है ना, ये व्यक्ति का विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषता है, क्यों? गरीब है। पर जब मैं गरीबी बोलता हूं तो गरीबी विशेषता नहीं है, गरीबी भावना है, तो वो होता है पावर्टी। बात समझे? बात समझे? बात समझे? गरीब तरीके से किया तो पुअरली, वो हो गया क्रिया विशेषण। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लेटर, आप अभी समझो। पुअर और पॉवर्टी में आप अंतर कर पाए कि नहीं कर पाए? ऑनेस्ट मतलब देखो देखो देखो, राम इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या हुआ? ईमानदार। और भावना की बात की तो ईमानदार भावना नहीं है, ईमानदारी। तो ईमानदारी को क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी। एक नंबर का क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज में 11th 12th 9th क्लास में कि मेक द नाउन फॉर्म, तो वो नाउन फॉर्म यही है, पुअर का पॉवर्टी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, लव वर्चू, ये सब भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ब्रदरहुड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, भावना है। सुनना, बात ध्यान से सुनना, दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए, दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए। कौन कौन से कंप्लीट किए वो बता रहा हूं। सबसे पहले हमने नाउन देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा? नाउन। क्या देखा? उसकी डेफिनेशन। फिर क्या देखे हमने? उसके टाइप्स। मैं आपको लिख के बता देता हूं। डेफिनेशन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स आर कॉल्ड नाउन, ये होगी उसकी डेफिनेशन। टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। कॉमन से पूरी जाति का पता चलता है, जैसे बॉय। मटीरियल से पदार्थ का पता चलता है, जैसे गोल्ड। प्रॉपर से एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता है, जैसे दिल्ली, जैसे मोहन, जैसे पप्पू। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से भावना का पता चलता है, जैसे लव, जैसे पॉवर्टी, जैसे ऑनेस्टी। कलेक्टिव से समूह का पता चलता है, जैसे ग्रुप, जैसे टीम, जैसे कलेक्शन। आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन और टाइप्स, ये दो चीज पूरी क्लियर हुई है। फिर अब हम आगे चलते हैं। हम आगे किसकी बात करेंगे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखना ध्यान से, यही नाउन अब आएगा किधर? काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। यही नाउन आगे जाएगा, क्या बनेगा? प्रॉपर। जैसे गांगुली, कपिल, एक ही का पता चलेगा, अभी बताया। अब यही नाउन जाएगा दो भाग में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ध्यान से सुनो, नाउन कितने प्रकार का? 5। यही नाउन जो 5 प्रकार का है अब किस में जाएगा? 2 भाग में जाएगा। एक होगा काउंटेबल, एक होगा अनकाउंटेबल। बाकी किसी का, अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच को काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं करना है, केवल किसको करना है? नाउन को। काउंटेबल मतलब जिसको गणना, मतलब गिना जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल। और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। बहुत सिंपल है अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो बहुत कठिन है अगर समझ में नहीं आया तो। ये बताओ, बॉय को गिन सकते, बुक को गिन सकते, चेयर को गिन सकते, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इनको गिन सकते कि नहीं गिन सकते? तो ये क्या हुआ? काउंटेबल। सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान से ध्यान से, आगे 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 आगे, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान सुना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। ध्यान से देखो, वाटर कोई गिन के नहीं देता, तो वाटर क्या हुआ? अनकाउंटेबल। शुगर, शक्कर, कोई गिन के नहीं देता, तो ये भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल। इसको गिन सकते आप शक्कर को? मिल्क को गिन सकते? गोल्ड को गिन सकते? नहीं। पर
अगर आपने पायल बनाई, एंकलेट, पायल को क्या बोलते हैं, एंकलेट, इसको आप गिन सकते हो। ईयर रिंग, इसको आप गिन सकते हो। गोल्ड रिंग, चेन, इसको आप गिन सकते हो। गोल्ड को नहीं गिन सकते, बिकॉज गोल्ड इज मटीरियल, बन के तैयार हुआ तो कॉमन, कॉमन नाउन को गिना जा सकता है, पर मटीरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता। जैसे एयर, हीट, सॉल्ट, राइस। बोलो, बात समझ में आई? काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? हाँ, अब देखो आगे क्या बोलता है। काउंटेबल है तो हु प्लूरल बनेगा। काउंटेबल का प्रयोग सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं होता। आपने सुना क्या, वाटर्स, शुगर्स, मिल्क्स? अरे हट, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो काउंटेबल नाउन का ही कौन कौन सा फॉर्म होगा, सिंगुलर और प्लूरल। देखो देखो, टॉपिक खुल रहा है, बहुत ध्यान से देखो, मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या समझाऊंगा। देखो टॉपिक कैसे खुल रहे हैं, देखो 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 देखो। पहले ये डेफिनेशन खुली, देखो सबसे पहले क्या खुली, डेफिनेशन। वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, भावना का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, नाउन। तो बोले डेफिनेशन तो देख ली, अब क्या बताओ, टाइप्स। तो बोले टाइप्स कितने होते, 5। कौन कौन से, कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। जातिवाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है बोले, और आगे लेके चलो। तो बोले आगे टाइप देख लिया, अब यही टाइप बोले 2 भागों में जाएगा। जिसको गिन सकते वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल। जिसको नहीं गिन सकते वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। अरे वाह, बोले अब मेरे को नाउन समझ में आने लगा, परिभाषा, टाइप्स, ये सब समझ में आने लगा। अब बोले ऐसा करो, काउंटेबल है तो बताओ और क्या होगा। तो बोले काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर भी होगा और उसका प्लूरल भी होगा। अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं होगा। तो अब हमारा एक और टॉपिक खुलने वाला है जिसका नाम होगा सिंगुलर प्लूरल। समझे ना कैसे पढ़ना है? अरे 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 अरे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हमने सबसे पहले नाउन लाया, उसकी डेफिनेशन लाई, उसके टाइप्स लाए, काउंटेबल अनकाउंटेबल लाया। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल। समझे? इतना समझे, इतना समझे, इतना समझे। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं आपको बताऊंगा एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं होगा। जिस शब्द से एक ही वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर कहते। जैसे ये पेन, जैसे ये साइकिल, इससे एक ही चीज पता चल रही। देखो बॉल, सॉन्ग, एक ही चीज पता चल रही, इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। देखो बॉय, बुक, चेयर, एप्पल, अगर एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या है, सिंगुलर। देखो पेन, पेन का प्लूरल बोलो, पेन्स। मैं पेन बदलता हूं, कलर और अच्छा लेके आता हूं, ग्रीन। देखो पेन, पेन्स, एक को सिंगुलर देखो, एक को प्लूरल देखो। देखो ये बुक सिंगुलर है, अब देखो ये जब मैंने बुक्स किया तो प्लूरल हुआ। समझे बात को? हाँ, तो देखो यहां से एक टॉपिक निकल रहा है जिसका नाम है सिंगुलर प्लूरल। ये ध्यान रखना, काउंटेबल का ही सिंगुलर प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, पहला तरीका, एस लगाओ, प्लूरल बनाओ, अंत में क्या जोड़ दो, एस, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। आप कुछ मत करना, मेरे साथ एस जोड़ते जाना। बोलो बुक का, बुक्स, पेन का, पेन्स, पेंसिल का, पेंसिल्स। बताओ 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 बताओ, एस लगा रहे तो क्या बन जा रहा, प्लूरल। पहला तरीका, एस लगाओ, प्लूरल बनाओ। ठीक है, अब देखना, अब देखना, अगला तरीका है, एस से काम नहीं चलेगा, अब क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। कुछ सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एक्स, ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना। आप कैसे रटोगे, देखो जैसे मैंने क्या बोला, शांत, क्या बोला, शांत। तो शांत में क्या आया, सी एच, ये देखो सी एच। तो क्या आया, एस एस, ये देखो एस एस। आ रही बात, समझ में आ रही? जिस संज्ञा के अंत में सी एच एस 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 एच ये आएगा, या एक्स ओ जेड ये आएगा, उसको आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना है, ई एस। समझे ना नियम को? अगर किसी संज्ञा का अंत
एक्स सी एच, ये याद करना थोड़ा सा कठिन है, पढ़ना याद हो जाएगा। ऐसा बोलना एस एस एच, ठीक है, एस एस, सिंपल सी बात है, ये 3 याद हो गया, एस एस एच एस एस। अब सी एच याद रख लो, एस एच के समान क्या है, सी एच। एक्स वाई जेड तो सुना ही होगा, तो क्या बोलो, एक्स ओ जेड। ओके, हाँ याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। ब्लैक पेन मेरा फेवरेट है, मैं ब्लैक लेके आता हूं। देखो, फॉक्स का प्लूरल फॉक्सेस, पहले तो एस जोड़ रहे थे, अभी एस जोड़ा, क्यों, क्योंकि संज्ञा का अंत किससे हुआ, एक्स से। देखो, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, क्लास देखो एस आया तो क्लासेस, चर्च देखो सी एच आया तो चर्चेस, ब्रश देखो एस एच आया तो ब्रशेस। वो संज्ञा जिसका अंत एस एस एच जेड जेड एस सी एच जे ओ एक्स एक्स ओ जेड इनसे होगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ई एस जोड़ा जाएगा। देखो देखो देखो, ई एस जोड़ रहे, ई एस जोड़ रहे, समझे नियम को, नियम को समझे, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टोमक, स्टोमक्स होता है, इसमें ई एस नहीं एस लगता है, ये एक्सेप्शन है। मोनार्च मोनार्च, कॉन्च कॉन्स, 3 याद रखना नियम है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद में जाता है। अपवाद समझते होंगे ना आप। देखो 2 नियम देखे हमने, पहले एस वाला नियम देखा, एस लगा के प्लूरल बनाया, पर अगर संज्ञा का अंत किससे हो गया, इन शब्द से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, मैं और लिखाऊंगा, अभी बोर्ड पे लेके आऊँगा ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या लगाना, ई एस लगाना, देख लो ये यहाँ पे नियम बताया वही वाला, ई एस लगा के रख के दिया, पूरा प्लूरल ई एस लगा के बनाया, जितने भी ये वाले थे ई एस जोड़ के बनाया, मानोगे इस बात को, एस भी हो गया, ई एस भी हो गया। फिर अपन चलते हैं, कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में काफ़ी बदलाव किया जाता है, जैसे वुमन का वीमेन, याद रखना, मैन का मैन, ए का ई किया, ये प्लूरल रटना पड़ता है, ये आपको रटना पड़ेगा कि मैन का मैन, एम ए एन एम ई एन रटना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, इसको याद नहीं करा सकते, इसको रटना ही पड़ेगा। वुमन वीमेन, इसका उच्चारण भी ध्यान से सुन लो, वुमन वीमेन। फुट फीट, टूथ टीथ, चाइल्ड चिल्ड्रन, माउस माइस। ये भैया देखो कोई नियम चल रहा क्या इसमें, एस वाला ई एस वाला नहीं, इसको याद करना पड़ता है। देखो यहाँ पे फिर गूस गीस, लाउस लाइस, स्पूनफुल स्पूनफुल्स, माउथफुल माउथफुल्स, ये याद करना पड़ेगा, नियम है। देखो मैंने तुमको एस भी बता दिया, ई एस भी बता दिया, अब मैं तुमको तीसरे नियम पे लेके चल रहा हूं, क्या लगा के प्लूरल बनाऊंगा, वी ई एस। ध्यान से देखना कब वी ई एस लगाना है, नियम सुनो, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, हमने 3 चीज देखी। पहला नियम क्या देखा, एस लगाओ, बात खत्म। अगर एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना है, तो देखो अंत किससे होना चाहिए, एक्स ओ जेड, ये 3 शब्द तो याद ही कर लो, एक्स ओ जेड। फिर सिंपल है, क्या क्या लगा दो, एस लगा दो, एस एच लगा दो, एस एस लगा दो, सी एच लगा दो। याद हुए ना, याद हुए ना, याद हुए, बोलो सही सी बोलो, याद हुए। हाँ, एस कैसे याद किया मैंने बताऊं, तो एस 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 एच सी एच दिख गया, एक्स ओ जेड दिख गया, ठीक है ना। इसका प्लूरल करने के लिए क्या लगाया, ई एस लगाया। अब मैंने याद किया, अगर संज्ञा के अंत में मेरे को क्या दिखता है, एफ या एफ ई, तो मैं इसका प्लूरल क्या लगा के बनाऊंगा, वी ई एस। देखो ध्यान से, वॉल्फ, देखो अंत में क्या दिख गया, एफ, एफ को हटाया और वी ई एस लगाया। देखो 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 देखो, ये एफ को हटाया और वी ई एस लगाया। वाइफ वाइफ्स, एफ ई को हटाया और वी ई एस लगाया। लाइफ लाइफ्स, एफ या एफ ई को हटाएंगे और किसको लगाएंगे, वी ई एस को, एफ एफ ई को हटाया, वी ई एस लगाया। ये देखो, ये एफ को हटाया, वी ई एस लगाया, ये एफ को हटाया, वी ई एस लगाया, ये एफ को हटाया, वी ई एस लगाया, ये एफ को हटाया, वी ई एस लगाया। ऐसा ही हुआ, ये तीनों जैसे का वैसा। और यहाँ पे देखो, एफ को हटा के क्या लगा दिया, वी ई एस। वो संज्ञा जिसका अंत एफ या एफ ई से होता है, उसका प्लूरल कैसे बनेगा, एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगाया जाएगा। हो गया, हो गया। अब फिर आगे चलते हैं अपन, एक्सेप्शंस।
अपवाद है, याद कर लो। सेफ का सेफ्स, रूफ का रूफ्स, केव का केव्स, रीफ का रीफ्स, स्ट्राइफ का स्ट्राइफ्स। एक्सेप्शन अच्छे से याद करना, एरर वाले क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, इसका हटा के वीएस लगेगा, पर देख लो वीएस नहीं लग रहा है, एफईएस लग रहा है, यानी एफ के बाद में केवल एस लग जा रहा है। प्रूफ, बिलीफ, चीफ, ग्रीफ, गल्फ, क्लिफ। आपको एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प यू विद दिस, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसको 10 बार बोलो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। घूर घूर के देखो इसको, तो वैसे ही आपको एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ मैंने कहीं देखा था, ऐसा ऐसा हो रहा था। अगला नियम देखो, अगर वाई आया ना और वाई के पहले कोई कंसोनेंट है तो वाई को हटाना और क्या करना, आईएस लगाना। देखो नियम ये वाला कैसा है, ड्यूटी, वाई आ रहा, वाई के पहले टी आ रहा, तो वाई को हटाओ और क्या लगाओ, IES, DUTIES। हर जगह ऐसे ही होगा, देखना। बेबी, बेबीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, स्टोरी, स्टोरीज, स्पाई, स्पाइस, स्पाई मतलब जासूस होता, क्राई, क्राइस, लेडी, लेडीज, आर्मी, आर्मीज। वाई को हटाओ, IES लगाओ। ध्यान रखना वाई के पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब क्या होता है, सुन लो, AEIOU ये वॉवल है, इसके अलावा जितना बचा सब कंसोनेंट। ओके, अब देखो वॉवल आ गया, वाई के पहले क्या आ गया, वॉवल, सिर्फ क्या जोड़ देना, एस जोड़ देना। जैसे प्ले, वाई के पहले ए आ गया, केवल एस जोड़ दो। देखो ना, देखो देखो, रे, वाई के पहले ए आया, केवल एस जोड़ दो। बॉय, वाई के पहले ओ आया, केवल एस जोड़ दो। मंकी, देखो मंकी, मंकी ई दिखा तो देखो केवल एस जोड़ा। टॉय, देखो ओ दिखा तो देखो केवल एस दिखा। की, देखो फिर से ई दिखा तो केवल एस जुड़ा। यहां पे देखो क्राई, आर है, आर तो देखो क्या जुड़ा, IES। नियम समझे, कंसोनेंट है तो वाई को हटाओ, IES लगाओ, वॉवल है तो केवल एस लगाओ। हमने 4 नियम देख लिए, एस वाला भी देख लिया, ES वाला भी देख लिया, IES वाला भी देख लिया, IES के बाद और क्या देख लिया, VES। ये चारों नियम देख लिए कि नहीं देख लिया हमने, SES IES VES। ओके, अब हम चलते हैं फिर आगे, ये बहुत गजब के हैं, इसको रट डालो। बोलो एजेंडम, इसका प्लूरल है एजेंडा। डेटम, इसका प्लूरल है डेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, रट डालो रट डालो, यू हैव टू मग इट अप, इसको रटना ही पड़ेगा। मोमेंटम, मोमेंटा, ये इसका प्लूरल है, याद रख लो, एक्सेप्शन है। डिक्टम, डिक्टा। मीडियम, मीडियम्स या मीडिया। एक्सिस सिंगुलर है, एक्सिस प्लूरल है। एनालिसिस, एनालाइसिस। ओएसिस, ओसिस। पाठ्यक्रम, करिकुलम, करिकुला, इसका प्लूरल ये होता है। उसने ये भी बताया कि इसको क्या बोलते हैं, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, ओसिस मतलब मरुदान, हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, ये मेरा कल्पना है, परिकल्पना, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का प्लूरल होता हाइपोथेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। थीसिस, थीसिस। सिंगुलर प्लूरल देख लो, ISES। समझे भैया, हाँ। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, याद रखो, सिंगुलर प्लूरल। फिर अपन आगे चल रहे हैं, कंपाउंड नाउन। समझो इसको, वो नाउन जिसमें कोई संबंध जुड़ गया उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे बॉयफ्रेंड, तो इसका प्लूरल क्या होगा, बॉय फ्रेंड्स। सिस्टर इन लॉ, लॉ बढ़ रहा कि सिस्टर बढ़ रही, सिस्टर बढ़ रही तो इसका प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। लॉ नहीं बढ़ रहा, लॉ जैसे का वैसा, कौन बढ़ रही, सिस्टर, तो सिस्टर का प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्स। इन लॉ जैसे का वैसा। स्टेप का मतलब होता सौतेला, सन का मतलब होता बेटा, और हो गया तो सन बढ़ रहा, स्टेप नहीं बढ़ रहा, तो स्टेप सन का प्लूरल क्या होगा, स्टेप सन्स। समझे ना, जब कंपाउंड नाउन होगा तो व्यक्ति बढ़ेगा, संबंध नहीं बढ़ेगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट बढ़ रहे, मेड नहीं बढ़ रही, तो सर्वेंट का प्लूरल होगा सर्वेंट्स। पासर बाय, पासर्स बाय, पासर बाय मतलब मुसाफिर जो रास्ते से जाते हैं। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन,
जो वही मुसाफिर हैं। कमांडर इन चीफ, चीफ नहीं बढ़ रहा, कौन बढ़ रहा, कमांडर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कमांडर्स। इन चीफ जैसा का वैसा। अगला देखो चीफ मिनिस्टर, इसमें भी चीफ नहीं बढ़ रहा, कौन बढ़ रहा, मिनिस्टर, तो चीफ जैसे का वैसा, मिनिस्टर का प्लूरल होगा मिनिस्टर्स। इंजीनियर इन चीफ, अब चीफ नहीं बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, इंजीनियर, तो देखो इन चीफ जैसे का वैसा, इंजीनियर का प्लूरल कर दिया इंजीनियर्स। आगे देखो कुछ कंपाउंड नाउन जो मैन और वुमेन से बने हैं, इनमें दोनों पार्ट प्लूरल होते हैं, कारण सुनो। इसमें केवल इंजीनियर बढ़ रहा था, इसमें केवल मिनिस्टर बढ़ रहा था, इसमें केवल सन बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा देखना। मैन टीचर, एक है तो मैन टीचर, एक से ज्यादा है तो मैन भी ज्यादा हुए और टीचर भी ज्यादा हुए, तो दोनों प्लूरल होगा। मैन ड्राइवर, एक ही ड्राइवर था और ड्राइवर आ गए, मैन भी बढ़ गए ड्राइवर भी बढ़ गए, समझे ना। तो यहां पे दोनों को प्लूरल करना पड़ता है। मैन ईटर, अब मैन नहीं बढ़े, कौन बढ़ गए, ईटर, तो मैन जैसा का वैसा, ईटर का प्लूरल हो जाएगा ईटर्स। वुमन हेटर, जो महिलाओं से नफरत करते हैं, महिला नहीं बढ़ी, नफरत करने वाले बढ़ गए, तो वुमन जैसी की वैसी, हेटर का प्लूरल हो जाएगा हेटर। समझे सिंगुलर प्लूरल, हाँ, एस ई एस आई एस वी एस। और सुनो, ये एब्रीवेशन को जब भी प्लूरल बनाना होगा ना, क्या लगाना, अपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाना। छोटे छोटे जो है उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना, उनके बाद अपोस्ट्रोफी एस। जैसे जैसे ये इसका प्लूरल बनाना है, किसका, के का, तो के का प्लूरल क्या होगा, केस। एन का एंस। जितने भी शब्द हैं उनका प्लूरल बनाओगे ना, तो उन शब्द के बाद क्या जोड़ देना, अपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। जितनी भी संख्या का प्लूरल बनाना है, जैसे एक 7 है तो 7, बहुत सारे 7 है, 10 है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 10, तो 7 नहीं 10 7, मतलब 10 7 की बात की जा रही है। इफ का प्लूरल होता इफ्स, बट का प्लूरल होता बट्स। कई लोग बीए वाले हैं, 10 बीए वाले लोग हैं, तो 10 बीएस। एग्जाम्पल दिया है, देयर आर 2M एंड 2E इन कमिटी। 2M बोलना गलत है, 2M नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, 2M's। दो है ना, एक से ज्यादा है, तो M का प्लूरल कैसे बनेगा, M के बाद अपोस्ट्रोफी S लगाया जाएगा। देखो सही वाला भी बना के दिया। ये बोलता है अगर आपने 2M बोला तो वो गलत और 2M's बोला तो सही। 3BA नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, 3BS और MA, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। माइंड योर इफ एंड बट नहीं, ज्यादा है तो माइंड योर इफ्स एंड बट्स, ठीक है। हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात बताई, इसको मैं बोर्ड पे लेके आता हूँ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने बहुत सारे टॉपिक डील कर लिए। नाउन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख लिया, काउंटेबल देख लिया, अनकाउंटेबल देख लिया, सिंगुलर देख लिया, प्लूरल देख लिया। इसको सम अप करा के देता हूँ, जल्दी से देखना, बोर्ड पे लिखा के दूंगा पूरा का पूरा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको लेके आते हैं अपन, डेफिनेशन टाइप ये सब हो गया, इसको ही लेके चलते हैं आगे। पेन का कलर लेके आता हूं, कौन सा ले आऊं, कौन सा ले आऊं, ब्लैक लाता हूं। सबसे पहले देखना, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, ये हो गई इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। टाइप्स कितने होते हैं, 5, कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। इसी टाइप को जब हम आगे लेके चलते हैं तो किस में जाएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। गिन सकते तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। पहले ही कराया, काउंटेबल है तो किस में जाएगा फिर, सिंगुलर और प्लूरल। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल का तरीका देखो, कभी क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे, एस लगा के। ज्यादातर संज्ञा के अंत में क्या लगाएंगे, एस, और बन जाएगा प्लूरल। पर अगर उसका अंत किससे हो रहा है, ईएस का नियम देखना, XOZ, क्या याद रखना, XOZ, इससे हो रहा है तो क्या लगाना, ES, और याद रखना SSHCH, इससे अंत होगा तो क्या लगाना, ES। S हो गया, ES हो गया, IES, अगर अंत किससे होगा, Y से, तो क्या लगाना, IES। पर अगर Y के ठीक पहले AEIOU है, Y के ठीक पहले क्या है,
AEIOU, तो कुछ मत करना, केवल क्या लगाना, S। एग्जाम्पल देख लो, ड्यूटी, Y के पहले क्या है, T, तो इसका प्लूरल क्या होगा, DUTIES। पर अगर मैं बोलता डे, Y के पहले A आ गया, तो डे का प्लूरल क्या होगा, डेज। समझे, SESIES। अब VES वाला नियम देखो, अगर किसी संज्ञा का अंत किससे होता है, F या FE, तो उसका प्लूरल क्या लगा के बनाना, VES। जैसे लाइफ, लाइफ का प्लूरल क्या होगा, लाइफ्स। समझे, कंपाउंड नाउन को देखना, व्यक्ति को बढ़ाना, संबंध को मत बढ़ाना। बताओ तुम यहां तक क्लियर हुए तुमको टॉपिक? नाउन हुआ, डेफिनेशन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। कितनी बड़ी बात बताई अपन ने, पूरे सिंगुलर प्लूरल बताए। वीडियो बड़ा बना रहा हूं, पूरा बना रहा हूं, एक ही वीडियो में पूरा नाउन परोस रहा हूं, देख लो देख लो देख लो। नियम देखना, अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड, ब्रेड का कभी ब्रेड्स नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड मटीरियल है, इसको गिना नहीं जा सकता। गोल्ड का आपने गोल्ड सुना क्या, नहीं सुना ना, तो ब्रेड का भी ब्रेड्स कभी भी नहीं होगा। जैसे 2 ब्रेड्स बोल दिया तो देखो गलत, 2 लोव्स, लोव्स का मतलब समझना टुकड़ा, लोव्स का मतलब क्या होता, टुकड़ा, एक है तो टुकड़ा, एक से ज्यादा है तो टुकड़े। लोव्स बोला तो सही, ब्रेड बोला तो गलत। ही ईट्स अ ब्रेड, गलत गलत गलत, ए वगैरह भी नहीं लगता, क्या लगेगा, ब्रेड। ब्रेड क्योंकि मटेरियल है तो उसके पहले ए और एन भी नहीं लगता। फिर सुनना, पोयम का प्लूरल होता है पोयम्स, बोलो, पोयम का प्लूरल होता है पोयम्स। पर अगर पोएट्री है तो पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। जितना बता रहा हूं रट डालो, बहुत काम आएगा। बोलो, ब्रेड का कभी प्लूरल नहीं होगा, स्लाइस बोला जाएगा, पीस बोला जाएगा, लोफ बोला जाएगा, टुकड़ा। ठीक है, ब्रेड क्योंकि मटेरियल है, इसका प्लूरल नहीं होगा। पोएट्री, पोयम का प्लूरल होगा पोयम्स, पर पोएट्री का कभी प्लूरल नहीं होगा। प्लेस का अर्थ जगह होता है, जैसे पटना, कोलकाता, बिहार आदि, जबकि रूम का अर्थ कमरा होता है तथा जगह दोनों होता है। प्लेस और रूम दोनों लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोएट्री बोला तो सही, आ पोएट्री मैंने साफ बोला, काउंटेबल के पहले ए एन लगेगा, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं लगेगा। आ गोल्ड, आ वाटर, ऐसा सुना क्या आपने, नहीं सुना ना, तो ए और एन का प्रयोग काउंटेबल पे ही होता, अनकाउंटेबल पे नहीं होता। फिर सुनना, क्वांटिटी और अमाउंट, अगर किसी चीज को संख्या में बताना है तो नंबर, संख्या में बताना है तो नंबर, और मात्रा में बताना है तो क्वांटिटी। देखो ध्यान से, पानी आप संख्या में गिनते हो कि मात्रा में, मात्रा में, तो नंबर ऑफ वाटर की अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। पर बुक, बुक मात्रा में कि संख्या में, संख्या में, तो क्या बोला जाएगा, नंबर। समझे, संख्या है तो नंबर और मात्रा है तो अमाउंट। जिस चीज को हम संख्या में बता सकते हैं उसको किससे बताना, नंबर में, और जिसको हम संख्या में नहीं बता सकते उसको किससे बताना, अमाउंट से। जैसे शुगर को अमाउंट, ये देखो बुक को अमाउंट से बता दिया तो गलत। नंबर ऑफ शुगर, बाप रे बाप, शक्कर कोई नंबर में बताएंगे, सीधे बोलो गलत। यहां तक आया, इसी को पूरा कर रहे हैं। 2-3 पार्ट बनाऊंगा नाउन के, देखते चलना। ड्रेसेस, आपको पता है ड्रेस का मतलब ड्रेस, कॉज के बाद ऑफ, क्लाइमेट वेदर, लंबे समय के लिए तो क्लाइमेट, छोटे समय के लिए तो वेदर। कॉज ऑफ, रीजन वाई, सम इंपॉर्टेंस पॉइंट टू बी रिमेंबर विथ रिगार्डिंग टू नाउन। ये याद रखना, डेज बाय डेज, जब भी किसी नाउन, प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन, हिंदी में समझो सरल भाषा में, 2 बार एक ही नाउन आया, एक ही नाउन कितने बार आया, 2 बार, और उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो वो दोनों बार किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर। डे बाय डे, डे आफ्टर डे, रो अपॉन रो, वुमेन आफ्टर वुमेन। अगर ये प्लूरल किया तो सीधे बोलो गलत 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 गलत, कैसा रहेगा, सिंगुलर। ये नियम है, याद करो, कोशिश करो, नहीं तो जब क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम के तब एक एक चीज डिफाइन करके दूंगा, यही नियम के आधार पे। अभी तो पढ़ो, अभी तो पढ़ो, ठीक है। ये 10 रुपी 10 रुपीज, ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखो, आ 10 रुपी नोट सही है, 10 रुपीज नहीं होगा, संख्या है ना, तो ये क्या रहेगा, रुपी, इसका कभी रुपीज नहीं होता।
रुपीज नहीं होता, वो आगे बताऊंगा। और 5 माइल होगा, माइल्स गलत। ये भी है, नियम है, लेके आऊंगा मैं, पूरा लेके आऊंगा, ये पूरा नियम लेके आऊंगा। ये देखो संख्या है ना, ये भी बताता है। देखो डजन, 100, 1000, मिलियन, अगर इनके पहले संख्या है तो ये सिंगुलर में रहेंगे, और अगर संख्या नहीं है तो ये किस में रहेंगे? प्लूरल में रहेंगे। देखो देखो ध्यान से देखो, 5 डजन्स नहीं बोला जाएगा। संख्या है ना 5, तो क्या बोला जाएगा? डजन। और अगर संख्या नहीं रहती तो बिल्कुल सही था, डजन ऑफ एग नहीं। संख्या है क्या? नहीं, तब क्या बोला जाएगा? डजन्स। ये नियम है। देखो ये 100 के पहले कोई संख्या है क्या? 100, 200 नहीं है ना, 100 बोल दिया ना। कोई संख्या है क्या पहले? 1 2 3 4 नहीं, तो ये गलत हो गया। क्या बोला जाएगा? हंड्रेड्स। अगर संख्या है किसके पहले? किसके पहले? डजन, 100, 1000, मिलियन, अगर इनके पहले कोई संख्या है तो ये किस में रहेंगे? सिंगुलर। कौन कौन? डजन, 100, 1000, मिलियन। और अगर संख्या नहीं है तो फिर किस फॉर्म में रहेंगे? प्लूरल। और उसके बाद क्या लगेगा? ऑफ। देखो अब नियम, संख्या है तो प्लूरल गलत, संख्या है तो कैसा रहेगा? सिंगुलर। और संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, यहां पे देखो डजन के पहले कोई संख्या है नहीं, तो ये कैसा रहेगा? प्लूरल। और ऑफ के बाद तो प्लूरल आता ही है। देखो देखो देखो, इसी नियम को वो आगे लेके आएगा और सही गलत बताएगा। देखो बताया उसने, 5 डजन एग, गलत, क्योंकि प्लूरल कर दिया। यहां पे देखो सिंगुलर रखा तो सही। फिर आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, डजन ऑफ एग, गलत। क्यों? क्योंकि डजन के पहले कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या बोला जाएगा? डजन्स। देखो अब हो गया सही। ये देखो 100, इसके पहले कोई संख्या है क्या? नहीं, तो ये हो गया गलत। इसके पहले संख्या नहीं है तो ये कैसा रखा जाएगा? प्लूरल। नियम समझे? डजन, 100, 1000, मिलियन, संख्या है तो सिंगुलर, और संख्या नहीं तो प्लूरल। एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। इन शब्द का कभी प्लूरल नहीं होता। एडवाइस, मशीनरी, इसका कभी प्लूरल नहीं होता, ध्यान रखना। ना प्लूरल होता है और ना इनके पहले एन का प्रयोग होता है। कट्टर नियम है, याद करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, करना पड़ेगा, रटो। मशीनरी, सोप, अपैरेटस, फर्नीचर, आप पढ़ते जाओ ऐसे याद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रीकेज। कारण मैं बता देता हूं, कारण मैं बता देता हूं। मशीनरी का मतलब होता पूरे उपकरण। अब ये बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर में एक टेबल चेयर आएंगे कि पूरे आएंगे? पूरे। घर में जितने भी सामान है उनको सबको मिला के फर्नीचर बनाना। अब कैसे इसका प्लूरल करोगे? नहीं होगा। ऐसे ही मशीनरी, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे जहां फैक्ट्री में तुम काम कर रहे हो उसमें जितने भी उपकरण लगे हैं वो सब मिला के बने मशीनरी। जैसे सारे टेबल कुर्सी मिला के फर्नीचर बने ना, ऐसे सारी मशीन मिला के क्या बनी? मशीनरी। अब इसका प्लूरल कहां से होगा? सोप तो मटीरियल है, इसका प्लूरल कहां से होगा? सला, सला भी सिंगुलर ही है, आप इसका प्लूरल कहां से करोगे? बात समझे? इंफॉर्मेशन, आपने जानकारी दी, वो भी बिल्कुल उसका प्लूरल होगा। जितना सामान है सबको जोड़ के लगेज बोला जाएगा। इसका प्लूरल कहां से करोगे भाई? बैग का प्लूरल बैग्स हो जाएगा, पर सारे बैग को जोड़ के लगेज बोलेगा और इसका प्लूरल कभी भी नहीं होगा। रटो रटो रटो। एडवाइस, मशीनरी, सोप, अपैरेटस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रीकेज, इमेजिनरी, पोएट्री, ये इनका कभी प्लूरल नहीं होगा, ना इनके पहले एन लगेगा। नियम है, नियम है, नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, नियम है, याद करना पड़ेगा। अभी बताया, अभी बताया, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एडवाइस हो गया। देखो यहां पे वो बोलता है ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस नहीं हो सकता। देखो एडवाइस था ना, एडवाइस था तो ये सही आया, फर्नीचर था तो ये सही आया।
सम फर्नीचर सही आया। देखो ध्यान से, ये क्या कर दिया, फर्नीचर्स। जैसे ही इसने फर्नीचर किया, देखो ये एरर हो गई कि नहीं हो गई। देखो 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 देखो, ये फर्नीचर को देखो, और ये फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स करता है, एस लगाता, सीधे क्या हो जाता, एरर। फर्नीचर तो सही, इंफॉर्मेशन तो सही, इंफॉर्मेशंस तो गलत। आपको एरर निकालना सिखा रहा हूं, ऐसे ही सीख जाओगे। देखो भैया, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, इमेजिनरी, इसको बोलो कि इनका कभी प्लूरल नहीं होता। खत्म। अगला देखो, अनादर सिंगुलर है, अनादर के साथ कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, जबकि अदर के बाद प्लूरल। नियम याद रखना, बोलो अनादर तो सिंगुलर, अदर तो प्लूरल। ऐसे ही बता दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा, फोकस करना, ऐसे ही बता दूंगा। देखो, अनादर के बाद टाउन आया, सही। अदर के बाद टाउन आया, गलत, क्योंकि अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल। अनादर लेटर सिंगुलर आया, सही। अदर लेटर, अदर के बाद क्या आना था, प्लूरल। देखो, अदर लेटर गलत, अदर लेटर्स सही। अदर के बाद प्लूरल लाया, अनादर के बाद सिंगुलर लाया। नियम याद रखो, आगे एरर निकालने में बहुत काम आएगा। ईच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। एक और नियम बताता हूं, अगर ईच के बाद ऑफ आ गया तो प्लूरल होगा। याद रखना दोनों नियम, ईच के बाद आएगा, एवरी के बाद आएगा तो सिंगुलर, ऑफ के बाद आएगा तो प्लूरल आएगा। नियम आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। देखो, ये ईच के बाद आया सिंगुलर, ईच के बाद आया सिंगुलर, एवरीथिंग इज, आर नहीं लगाया, एवरीबडी वॉज वही लगाया ना। परंतु देखो, नियम बोलता है खुद ही, वन, ईच, एवरीबडी, एवरीवन के बाद क्या आता, ऑफ का, तो प्रोनाउन जो है वो क्या रहेगा, प्लूरल। ईच के बाद सिंगुलर, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ईच के बाद सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद प्लूरल। कैसे, देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट है ना, ये हो गया गलत। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो एस लगाया कि नहीं लगाया। अगर ईच के ठीक बाद है, अगर ऑफ नहीं रहता, ईच रहता, तो ईच स्टूडेंट होता। ईच रहता तो क्या होता, ईच स्टूडेंट। पर ईच के बाद क्या आ गया, ऑफ, तो फिर द और आएगा प्लूरल। देखो, ईच ऑफ द प्लेयर लिख दिया ना, गलत। ईच होता तो सही था, ईच के ठीक बाद है तो क्या लगेगा, प्लेयर। ईच ऑफ के बाद लग रहा है तो ये क्या होगा, प्लेयर्स। समझे बात को, नियम है, नियम है, नियम है। ये अनादर अदर वाला जो बताया वो रिपीट मारा, फिर ये जो बताया ईच हाउस, देखो ईच हाउस सही, ये बताया। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट गलत, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सही, ईच प्लेयर गलत, प्लेयर्स सही। समझे बात को, वन ऑफ, तो फिर बॉय की जगह क्या आ जाएगा, बॉयज। नियम है भैया, नियम है, नियम है, नियम है, नियम है, नियम है, याद करना पड़ेगा, नियम है, याद करना पड़ेगा। पिक्चर सराउंडिंग 2/3, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हमेशा प्लूरल रहेगा। थैंक नहीं होता, थैंक्स होता। 2/3 नहीं होता, 2/3 होता। ऑर्डर्स होता, आर्म्स होता, ग्लासेस होता, असेट्स होता, स्केल्स होता। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनका हमेशा प्लूरल फॉर्म रहता है। ये जो शब्द है ना, जो मैंने आपको दिखाया इधर स्क्रीन पे, ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में। याद अपने आप होगा ना यार, कोशिश करो, देखते जाओ, जस्ट स्टडी, जस्ट वॉच, अपने आप याद होगा, मत चिंता करो, पढ़ो। थैंक कभी नहीं होता, थैंक्स होता, ऑर्डर्स होता, ग्लासेस होता, असेट्स होता, स्केल्स होता। स्केल मतलब वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो, स्केल्स मतलब तराजू, नापने वाला, इसको कभी भी स्केल से नहीं बोलते। आट को कभी बाउल नहीं बोलेंगे, बाउल्स बोलेंगे। खाने की चीज को ईटेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईटेबल्स। आप सब्जी भाजी लेने जा रहे हो तो वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स। ऐसा है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं। वन के बाद सिंगुलर, वन ऑफ के बाद प्लूरल। देखो, वन ऑफ के बाद बॉयज आया कि नहीं आया, वन ऑफ के बाद क्या आया, बॉयज तो सही। अगर सिंगुलर आता तो
गलत, वन के बाद सिंगुलर, वन ऑफ के बाद प्लूरल। ये हो गया यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा नाउन कंप्लीट। अब नाउन में देख लो क्या, जेंडर। नाउन में देख लो जेंडर, 4 प्रकार का जेंडर होता, मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल। जिससे पुरुष जाति का पता चलेगा वो मस्क्यूलाइन, नारी जाति का पता चलेगा फेमिनाइन, दोनों का पता चलेगा कॉमन, जैसे चाइल्ड बॉय भी हो सकता, गर्ल भी हो सकता, एलिफेंट हाथी भी हो सकता है, एलिफेंट यानी हाथी हथनी दोनों हैं। डॉक्टर, डॉक्टर में भी जेंट्स भी हो सकता, लेडी भी हो सकता, प्लेयर दोनों, स्टूडेंट दोनों। देख लो उसने पूरा बताया, बॉय, गर्ल, अंकल, आंटी, नेफ्यू, नीस। याद रखना नेफ्यू मतलब भतीजा, जिसको नहीं पता लिख लो, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, नीस मतलब भतीजी, लड़की होती ना तो भतीजी, लड़का है तो नेफ्यू, नेफ्यू नीस। उच्चारण भी देख लो, लिखा कुछ है उच्चारण कुछ है। हस्बैंड, वाइफ, मेल, फीमेल, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमन, किंग, क्वीन। ये तो याद है ना, ये तो सरल लगे, मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल। किंग क्वीन के बाद अपन आगे आते हैं, हीरो, हीरोइन, लॉर्ड, लेडी। लॉर्ड मतलब मालिक, लेडी मतलब मालकिन। प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारी। शेर, शेरनी, लॉयन, लॉयनेस। बैचलर, बैचलर मतलब जो शादी के लायक है, कुंवारा। और मेड मतलब कुंवारी, इसको स्पिंस्टर भी बोलते हैं। अर्ल, काउंटेस, मॉन्क, नन। मॉन्क मतलब साधु, नन मतलब साध्वी। पिकॉक, मोर, पीहन, मोरनी, कॉक हैन, डॉग बिच। मास्टर, मिस्ट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, सर, मैडम। मास्टर मतलब मालिक, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, वही लॉर्ड लेडी का है। एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवित्री, पोएट, पोएटेस, काउबुल, गाय बैल। राम, ईव, ये याद रखना ये होता है ऐसा। फॉक्स, विक्सन, ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये आता ही है, आता ही है मतलब ये थोड़ा अलग है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं। फॉक्स का क्या होता, विक्सन, विजार्ड, विच, वही है लोमड़ा, लोमड़ी। ही बियर, शी बियर, भालू, भालुइन। टाइगर, टिग्रेस, हॉर्स, मेयर, घोड़ा, घोड़ी। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, हाँ हाँ, निर्देशक, निर्देशिका। ड्विग, डचेस, विडोर, विधुर, विधुर, विधवा। विधवा मतलब विडो, विधुर मतलब विडोवर। हंटर, हंट्रेस, शिकारी, जो शिकारी होता है ना, बोलते ना वो शिकार करने वाला, शिकार करने वाला, शिकार करने वाली। एम्परर, एम्प्रेस, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, जितना मेरे को पता मैं आपको बता रहा। बुल, काफ, काऊ, काफ, बछड़ा, बछड़ी। अगर बछिया है तो काऊ काफ, बछड़ा है तो बुल काफ। कॉक, स्पैरो, हैन, स्पैरो। कॉक मतलब मुर्गा, हैन मतलब मुर्गी। ही गोट, शी गोट, बकरा, बकरी। मैन, वुमन, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, मकान मालिक, मकान मालकिन। मिल्कमैन, मिल्कमेड, दूध वाला, दूध वाली। पीकॉक, पीहन, मोर, मोरनी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, ये वाला भी हो गया पूरा का पूरा। एक टेबल बता रहा हूं वो याद रखना, अपोस्ट्रोफी एस के बारे में है वो। अपोस्ट्रोफी एस जब भी लगेगा समझ जाना अधिकार बता रहा है। अपोस्ट्रोफी एस लगाया क्या लगेगा, अधिकार। पजेसिव, पजेसिव मतलब अधिकार। राम का पेन, तो देखो राम के बाद में उसने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस। सुमित का घर, तो देखो सुमित के बाद में उसने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस। थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद में पजेसिव केस बना, देखना अगर प्लूरल है और अंत में क्या आया, एस। अगर कोई नाउन प्लूरल है और उसके अंत में एस का प्रयोग है तो हमको केवल अपोस्ट्रोफी का क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। केवल क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना है, बल्कि एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ये बॉय का प्लूरल है ना, बॉयज, एक बॉय का हॉस्टल नहीं है, सारे लड़कों का हॉस्टल है, तो बॉय का प्लूरल होगा बॉयज, और फिर केवल अपोस्ट्रोफी का मार्क लगेगा, एस लगाने की जरूरत नहीं। यहां पे देखो गर्ल्स के बाद भी अपोस्ट्रोफी का मार्क लगा, एस लगाने की जरूरत नहीं। अब यहां पे देखो वुमन, ये प्लूरल तो हो गया पर अंत में एस आया क्या, एस का प्रयोग नहीं किया, तो अपोस्ट्रोफी का मार्क भी लगेगा और एस भी लगेगा। अगर ये बॉयज की जगह मैन का है
तो प्लूरल हो रहा, मैन का प्लूरल मैन हो रहा, एस नहीं आ रहा ना अंत में, तो हमको अपोस्ट्रोफी का मार्क भी लगाना है, एस भी लगाना है। 3 नियम। पहला नियम, अधिकार बताना है अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल है मार्क लगा दो, अंत एस से नहीं हो रहा मार्क भी लगाओ, एस भी लगाओ। प्रकृति में बिल्कुल लगाना, नेचर है वन, इसमें सब में प्रकृति का भी अधिकार है, बिल्कुल अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समय बताने वाली संज्ञाओं के बाद भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना। एक दिन की छुट्टी तो 1 डे लीव नहीं, 1 डेज लीव। एक पल के लिए तो 1 मोमेंट्स डे, एक हफ्ते के लिए तो आ वीक्स। जितना भी परिणाम वगैरह सब में क्या लगा देना, अपोस्ट्रोफी एस। ससुर जी का ऑफिस, फादर इन लॉज ऑफिस। कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। इसकी प्रॉब्लम है, अधिकार है। देखो प्लूरल बनाते समय किसको प्लूरल बनाना, कमांडर को। अधिकार बनाते समय कहां पे लगाना, लास्ट वाले के बाद। 2 लोगों का अधिकार है एक ही चीज पे, अंतिम व्यक्ति के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना। संयुक्त अधिकार है, ज्वाइंट पोजेशन, तो अंतिम शब्द में ही अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ता है। राम और श्याम का घर है, दोनों के बाद नहीं लगा, किसके बाद लगा, श्याम के बाद। धनंजय और मृत्युंजय का अकाउंट है, तो मृत्युंजय के बाद लगा, धनंजय के बाद नहीं। अब कुछ फ्रेसेस है जिसमें अपोस्ट्रोफी लगता है, बोट में, शिप में, स्टोन्स में, याद रख लो, इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगता है। बोट में, शिप में, स्टोन में, ट्रेन में, याद रख लो कि इसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। सिंपल सी बात है। अब कोई और जगह भी लगता है, एवरीबडी में भी लग जाएगा, एवरीबडी एल्स के बाद लग जाएगा। अनादर पेंस, अनादर में नहीं लगता। अराइवल डिपार्चर में लग जाता है, और कुछ में भी नहीं है। ये फिर आपको केस याद रखना है। आई हिंदी में बता दे रहा हूं, याद रखना। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, मैं और मेरा। आई मतलब मैं, माय मतलब मेरा, वी मतलब हम, अवर मतलब हमारा, यू मतलब तुम, यूवर मतलब तुम्हारा, ही मतलब वो लड़का, हिज मतलब उसका, शी मतलब वो लड़की, हर मतलब उसकी, इट वस्तु, इट्स मतलब ये वस्तु का, दे मतलब वे, देयर मतलब उनका। राम अधिकार जब देंगे तो किससे देंगे, अपोस्ट्रोफी एस से। इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वो अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन में कि कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनता है। यहां पे मैंने जितना नाउन बोला था उतना पूरा पढ़ाया, क्विक रिवीजन करा के दे रहा हूं, देखते चलना ये पूरा मैंने आपको करा के दिया या नहीं। आप खुद बोलना, बताओ। सबसे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया, वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पदार्थ का पता चले उसको क्या कहते हैं, नाउन। डेफिनेशन बताई 5 प्रकार का, कॉमन, मटीरियल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, 5 प्रकार का नाउन बताया। यही नाउन किस में बटेगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। गिन सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो इसका क्या बनेगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल के नियम बताए, एस, ई एस, आई एस, वी एस। अरे बोलो, बताए कि नहीं बताए, हाँ। फिर इसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस का नियम लगाया। कैसे अपोस्ट्रोफी एस आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं बताया मैंने आपको, अधिकार बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है। प्लूरल है और अंत एस से हो रहा है तो केवल मार्क लगता है। संयुक्त अधिकार है तो लास्ट वाले के बाद लगता है। बताया कि नहीं बताया, जेंडर बताया, मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल, खत्म। अब मैं अगले वीडियो में सीधे लेके आऊंगा क्या, क्वेश्चन। देख लो एक बार, इधर से भी देख लो, एक और किताब बता दे रहा हूं, देख लो। नाउन बताया, काइंड्स ऑफ नाउन बताया, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, ये दूसरी किताब है, ये भी वही बात बता रही है। नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, आर्म्स, थैंक्स, रिचेस, केव्स, स्पीसीज, इसने और उसको बढ़ा के दिया कि ये चीजें हमेशा प्लूरल रहती है। आपके काम की बात है, आप इसको भी याद कर लो। आर्म्स, थैंक्स, रिचेस, केव्स, फैंक्स, मील्स, गॉगल्स, एशेस, अपीयर्स। मैं रोक दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना कि कैसे याद रखना, इनमें हमेशा एस रहेगा, इनमें, इतने में, ये जो है ना इतने में अगर एस नहीं रहा तो दिक्कत है। ये सब शब्दों में क्या रहेगा, एस। अगर एस नहीं लगा तो एरर। देख लो,
आर्म्स, थैंक्स, गैलो, गॉगल, बिलियर्ड, कस्टम्स, एम्बर्स, फीटर्स, फायरवर्क, प्रोसीडिंग, ये सब में एस लगता ही है। अगर एस नहीं लगा तो दिक्कत है, एस लगाना जरूरी है। आर्म्स होगा, ट्राउजर्स होगा, बेलो होगा, गॉगल होगा, एरियर्स होगा, ब्रीचेस होगा, बिलियर्ड्स होगा। याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जितने हो जाए, जितने हो जाए। ये तो मैंने आपको कराया। लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, पोस्टेज, नॉलेज, ब्रीकेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, इनका कभी प्लूरल नहीं होगा। सीन का सीन्स होगा पर सीनरी का कभी सीनरीज नहीं होगा। पोयम का पोयम्स होगा पर कभी पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा। कराया कि नहीं कराया? हाँ, वही वाली बात है, वही वाली बात है। सेम चीज रिपीट हुआ, सेम चीज रिपीट हुआ। इंफॉर्मेशन का कभी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ध्यान रखना, न्यूज ये सिंगुलर है, इनिंग्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब चीज क्या है? इस वाली है, आर वाली नहीं है। नहीं तो तुम बोलो मैथमेटिक्स प्लूरल है, नहीं, सिंगुलर है। जितने भी सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर। बड़ी बात कर रहा है। कैटल, याद रखना, सारे जानवरों को बोलते हैं कैटल और ये सिंगुलर है। जेंट्री, क्लर्जी, क्लेवरी, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ये सब भी किस में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी प्लूरल है। मतलब इसके साथ लगेगा इज, पर ये क्या है? प्लूरल। कैटल मतलब सारे जानवर, क्लर्जी, जेंट्री मतलब सारे समझदार लोग, पोल्ट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, चिल्ड्रन, इसमें सब लोग आने वाले हैं। अर्थ के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। दिस आइटम, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर, देखो फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, काइंड की जगह काइंड्स लग गया। सिंगुलर प्रयोग की जाती है, मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज, ये तो मैं आपको सीधे पढ़ा दूंगा। कैटल आर भी होगा, इज भी होगा। कैटल आर इसलिए होगा क्योंकि कैटल में एक से ज्यादा है। एक्सपर्ट की राय भी है उसमें। टू पेयर ऑफ शूज, टू पेयर्स नहीं होगा, गलत है। टू के बाद क्या आएगा? पेयर। कई लोग टू पेयर्स बोलते हैं, वो गलत है। डजन संख्या है तो सिंगुलर, नहीं है तो प्लूरल। खत्म बात, खत्म बात। ये देखो, डजन्स ऑफ पीपल, ये बिल्कुल सही है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, ये बिल्कुल सही है। पीपल प्लूरल है, प्यूपिल सिंगुलर है, पीपल प्लूरल है। वर्कर्स लिखा। मिलियंस ऑफ पाउंड्स, देखो प्लूरल लाया मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर सिंगुलर संख्या है तो सिंगुलर, नहीं है तो प्लूरल। 10 रुपी, रुपीज का ही मैंने बताया था। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, देखो मैंने क्या बोला था? एक ही नाउन दो बार आएगा तो दोनों कैसा रहेगा? सिंगुलर। चांस आफ्टर चांस, डोर टू डोर, सिंगुलर रखा कि नहीं रखा? वही नियम है, और कुछ भी नियम नहीं है, एक ही नियम है। हर किताब में वही दिया है, मैंने पढ़ ली सारी किताब, आप चिंता मत करना, बिल्कुल सेम है। जितना मैंने पढ़ाया नाउन में उतना ही है, वही है। फिर और एक किताब से लाया, नाउन उतना ही है, नाउन में और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आ रही। सिंगुलर, प्लूरल, ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, काम की बातें देख लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? हुड, मेंट, ये जोड़ के क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। वो आगे बना के भी देगा, देखो। कॉमन नाउन है इन्फेंट, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? इन्फेंसी, ये भावना हो गई। एजेंट कॉमन है, एजेंसी। थीफ, थेफ्ट। हीरो, हीरोइज्म। गर्ल, गर्लहुड, ये भाववाचक है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, एक क्रिया है, पर जब मैं लाइफ बोलता हूं तो ये एक भावना है। सी, देखना एक क्रिया है, पर जब मैं साइट बोलता हूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। थिंक, थॉट, प्लीज, प्लेजर, एडवाइस, याद रख लेना, ये भावना है। ब्रेव, ब्रेविटी। गुड, गुडनेस, गुड एडजेक्टिव है, याद रखना। गुड क्या है? एडजेक्टिव। गुडनेस, ग्रेटनेस, लेंथ, विथ, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो अच्छी काम की बातें देख लो। सिंगुलर प्लूरल इसने भी वही बनाया, देख लो। एस लगाया, एस एस एच सी एच है तो क्या लगाया? ई एस लगाया। ओ आएगा, इसने एक चीज को अलग करके बताया। ओ है तो भी क्या लगेगा? ई एस, देख लो। ओ के बाद हमने भी पहले नियम पढ़ लिया, ई एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद में लेडी का लेडीज, वही इसने भी नियम बताया, वाई वाला जो हमने पढ़ा वही है। एफ को हटा के वी एस लगेगा, नियम पढ़ा, देखो वही नियम अप्लाई होगा। एफ को हटा के वी एस, खत्म, नो प्रॉब्लम, हो गया। थीव का थीव्स, वाइफ का वाइफ, वही है। ये फिर ये भी एक्सेप्शन बता रहा है, एक्सेप्शन है कि इनका ये होता है, इसको याद करना। मैंने भी कराया था, वो किताब में भी था, सेम टू सेम यही था,
यही नियम था कि इनका ये होता है। लाउस, लाइस, माउस, माइस ये मैंने भी कराया। टूथ, टीथ, मैन, वुमन, फुट, फीट पूरा बताया। ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, शिप, डियर इनका कभी प्लूरल नहीं होता, याद रखना। शिप, डियर, सेल्मन, ट्रॉट याद रखना, इनका कभी प्लूरल नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिप, डियर इनका कभी प्लूरल नहीं होता। अब देखो सही, ये भी कितना गजब बताएगा, देखना। 5000 रुपीज सही है, संख्या है ना, तो देखो सिंगुलर। गलत, क्या गजब गलत बताएगा, थाउजेंड्स, एस लग गया तो गलत। मेरे हिसाब से वीडियो लंबा हो रहा है, अब मेरे को जाना चाहिए, आप लोग इसको पढ़ो। कंपाउंड नाउन इसने भी वही किया। एट डी कैंप ये बड़ा, तो देखो एट की जगह क्या कर दिया, एट्स। ब्रदर बड़ा, ब्रदर्स। कोट बढ़ रहा तो कोट्स। कमांडर बढ़ रहे तो कमांडर्स। देखो वही किया कि नहीं किया, मेरे हिसाब से हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे देख लो भाई, तुम्हारी इच्छा है तो देख लो। फैमिली नेम, नेम बढ़ रहा तो नेम्स। टीचर बढ़ रही तो टीचर्स। पेन बढ़ रहे तो पेन्स। जो बढ़ रहा उसको प्लूरल। देख लो ये सबसे अच्छा है, ये किताब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। गर्लफ्रेंड बढ़ रही तो गर्ल फ्रेंड्स। मदर बढ़ रही तो मदर्स। जो बढ़ रहा उसको प्लूरल कर दो, खेल खत्म, और कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से पूरी तरीके से क्या कंप्लीट होता है, नाउन। अगले वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में आए हैं मेरे तरफ से पूरे लाऊंगा। जो जेंडर मैंने पढ़ाया ये वही ला रहा, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल वही है, और कुछ भी नहीं है, वही है, खत्म। अगला टॉपिक अपना नाउन के क्या करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन आंसर। फिर अपन चलेंगे किसके ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। कहीं मत जाना, पूरा पढ़ा के दूंगा, एक एक चीज पढ़ा के दूंगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपका काम किया, आप मेरा एक ही काम करना, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड है जो ये पढ़ना चाहते हैं। नाउन 1 घंटे में पूरा नाउन पढ़ाया मैंने। I kept my promise. Now it is up to you. Please keep your promises.